दोस्तों नमस्कार। आप सभी का दिल्ली जल बोर्ड के यूट्यूब चैनल आवाज़ में आज फिर स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि कोशिश की जा रही है कि मस्टोल के एम्प्लॉइज़ को रेगुलाइज किया जाए। इसी के साथ एक और कोशिश की जा रही है कि जल बोर्ड में काफ़ी सारी पोस्टें वैकेंट पड़ी हैं, खासकर प्रमोशन कोटे की। उनको भी कोशिश कर रहे हैं कि वो भी सारे फिल हों, क्योंकि प्रमोशन कोटा की जो पोस्ट होती हैं वो जल बोर्ड के एम्प्लॉय के ज़रिए ही भरी जाएंगी। वो कोई डीएसएसबी या कहीं और से नहीं भरी जाती। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, चलिए, कि मस्टोल में जो प्रमोशन कोटा है उसी को लेकर बात करते हैं कि प्रमोशन कोटे में अभी भी तकरीबन पीडी से जो शिफ्ट इंचार्ज बनने हैं बहुत सारी पोस्ट खाली हैं। पीडी की पोस्टें बहुत सारी खाली हैं। फिटर मेट बहुत सारी पोस्ट खाली हैं। असिस्टेंट फिटर वगैरह वगैरह सारी पोस्टें खाली पड़ी हैं और डिपार्टमेंट है कि अभी नाम ही नहीं दे रहा है। जबकि अगर अभी उसको प्रमोशन नहीं करोगे, डिपार्टमेंटल प्रमोशन, तो ये एम्प्लॉय हल्के हल्के जो है एमएससीपी मिल जाएगी इनको, और जो प्रमोशन का स्केल ग्रेड है, चाहे वो 1900 है, चाहे वो 2000 है या कुछ है, तो उससे एम्प्लॉय को जो है फाइनेंशियल फ़ायदा नहीं होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उनको टाइमली जो है प्रमोशन दी जाए, जिस तरह के टेक्निकल लोगों को या मिनिस्ट्रियल स्टाफ को दिया जाता है। आपने देखा है जेई, एई, एक्शन वगैरह वगैरह, एलडीसी, सीनियर असिस्टेंट, एएसओ, एसओ वगैरह वगैरह, इन सब की पोस्टें जैसे ही खाली होती हैं 1 साल के अंदर अंदर भर दी जाती है। वहीं जो ग्रुप डी से प्रमोशन की बात आती है, आपने देखा है कि एलडीसी वालों को जो पहला टेस्ट जो हुआ था वो 2008 में, दूसरा टेस्ट 2016 में, और अब कोई पता नहीं। इस पर विभाग को ध्यान देना चाहिए कि प्रमोशन कोटे की जो भी पोस्ट हैं उनको भरा जाए। अब हम बात करते हैं मस्टोल एम्प्लॉइज़ की। मस्टोल एम्प्लॉइज़ को जैसा कि हमने बताया था आपको कि अप्रैल में काम शुरू हो गया है, तो ये बात सच है, आप लोगों का काम ज़ोरों पर चल रहा है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही, शायद अप्रैल में तो नहीं, आप लोग रेगुलाइज होंगे, क्योंकि अभी LWO से जो लिस्ट मांगी गई थी, जो आप लोगों ने जहाँ पर पेपर भेजे थे, तो उन्होंने उसकी लिस्ट बनानी शुरू कर दी है। उसके बाद जब वो लिस्ट वगैरह सब बनाएंगे, सारे वेरिफिकेशन जो आप जानते हो कि डेथ सर्टिफिकेट या जो भी रेगुलाइजेशन की जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट थे उनकी वेरिफिकेशन वगैरह होनी थी, तो वो सारी तकरीबन करवाई हैं। जो पेंडिंग रह रहे हैं उनको भी देखा जा रहा है कि भाई पेंडिंग जो उनको भी ठीक करा जाए और उनको भी ऐड करा जाए। इसीलिए लिस्ट शुरू कर दी है कि जो भी पेंडिंग केसेस हैं इतने वक्त में वो भी जाएंगे। तो जैसे ही ये सब होता है तो मस्टोल के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी जो फाइलें हैं वो सीधे ACG 2 को भेज दी जाएंगी। मस्टोल के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी फाइलें LWO से जब कंप्लीट लिस्ट तैयार हो जाएगी, तकरीबन सभी एम्प्लॉइज़ के ज़्यादातर जो डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएंगे, तो वो लिस्ट ACG को भेज दी जाएगी। ACG उस लिस्ट को लेकर उस पर एक जो है जो रेगुलाइजेशन का फाइल में पुटअप करेंगे और उसको आगे बढ़ा देंगे। ये फाइल शायद मेंबर ए और CO को सीन तक करा दी जाए, उसके बाद ये लिस्ट रेगुलाइज की निकल जाएगी। इसमें ये भी हो सकता है कि बोर्ड मीटिंग में लगाया जाए इसे, तो अगर वो भी है तो उम्मीद हमें लग रही है कि बहुत जल्दी वो भी होगा। और उम्मीद ये भी है कि शायद अप्रैल में तो आप लोगों को रेगुलाइजेशन का नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी जो प्रोसेस दिख रहा है, जो टाइम लग रहा है कि इतना टाइम लग ही जाएगा, उसके साथ साथ शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन मई में उम्मीद हम लगा रहे हैं कि मई में आप लोगों को रेगुलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिस तरह से प्रोग्रेस चल रही है। तो आप लोग थोड़ा सा शांत रहें, अपने वर्क पर ध्यान दें, अपनी नौकरी पर ध्यान दें, अपने ऊपर जो जिम्मेदारी थी उन पर ध्यान दें, और विभाग जैसे ही आप रेगुलर होंगे तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएंगी। आप विभाग की जो भी ड्यूटीज़ आपको
डिपार्टमेंट देगा, जो ड्यूटी आपको असाइन करेगा, वो ड्यूटी ईमानदारी से और मेहनत से निभाएं। आपने अपना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।